नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है और राहुल गांधी इस मुश्किल में इस तरह से पड़ गए हैं कि उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि जिस तरह से वो राजनीति में बिल्कुल किनारे पे लगा दिए जा रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और उनके मुद्दों को वो उठा करके हीरो बन जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को लगा कि हम करें तो क्या करें। अब देखिए, ये जो नीट पेपर लीक का जो मामला था वो राहुल गांधी लंबे समय से उठा रहे थे। वो कोटा भी गए थे, वहां पे उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की थी। लेकिन राहुल गांधी को तो विदेश जाने का नशा रहता है ना, अय्याशी करने से भी वो चूकते नहीं है। जहां मौका मिलता है उसको बिल्कुल एकदम लपक लेते हैं। तो उसके बाद वो उधर चले गए, विदेश चले गए। और इस बीच में इधर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये जो सोरोस के इशारे पे, सोरोस के पैसे पे काम करने वाला ये जो ग्रुप है, ये अभिजीत दीपके जो अमेरिका में था, लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं ये पढ़ाई करके वो क्या करता। और जो आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखता था 2022-23 में, उसको मौका मिल गया, वो जंतर मंतर पे आया। और सोनम वांगचुक जो खानदानी अनशनकारी है, उसके पिता भी अनशन करते थे, भूख हड़ताल पे बैठते थे। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने इस मुद्दे को लपक लिया, नीट पेपर लीक का मामला, और अनशन शुरू हो गया, ड्रामा शुरू हो गया जंतर मंतर पे। और अभी संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उससे कम से कम देखिए एक चीज तो हुआ, अभिजीत दीपके को आज पूरा देश जानता है। और सोनम वांगचुक को जब से जंतर मंतर से उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको भी पूरा देश एक बार फिर से जानने लगा। अब राहुल गांधी को ऐसा लगा कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में या इस पूरे एपिसोड में वो तो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनको किनारे लगा दिया गया है। जिस मुद्दे को वो उठा रहे थे और जिस मुद्दे का हीरो उनको बनना था, वो हीरो बन गया अभिजीत दीपके। अब राहुल गांधी बेचैन हो गए, उनको कॉकरोचों से डर लगने लगा कि अरे ये जो कॉकरोच है वो तो हमारी राजनीति में अड़ंगा लगा रहा है, हमें हीरो नहीं बनने दे रहा है। तो राहुल गांधी ने दूसरी चाल चली। राहुल गांधी ने सोचा कि भाई मीडिया का पूरा अटेंशन तो जंतर मंतर पे, अब हम अपनी तरफ अटेंशन कैसे खींचे। तो उनके जो चमचे बेलचे हैं, उन्होंने सलाह दिया उनको कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर ही धरना दिया जाए। देखिए, मीडिया में आने की, बने रहने की और मीडिया में मुख्य चेहरा बन के उभरने की इस नीट पेपर लीक मामले में यह जो उनकी चाहत थी राहुल गांधी की। और देखिए, जो विपक्ष का नेता होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। यह व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, लेकिन राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो बैठक हुई, जो दरअसल और कितनी शातिर तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, वहां पे राहुल गांधी जाते हैं, पार्टी के कुछ और भी लोग होते हैं वहां पे, और एक प्लान बन जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर चलते हैं, वहां पे धरना देते हैं। क्योंकि देखिए, आमतौर पे वो जो एरिया होता है प्रधानमंत्री निवास के बाहर का जो इलाका है, वो हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कोई परमिशन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस भी स्तब्ध रह गई कि अरे ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भाई, आप कोई छुट भैया नेता तो है नहीं, लोकसभा में आप नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता, प्रियंका गांधी, ये सब लोग वहां पहुंच गए। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को किस तरह से इन लोगों ने चैलेंज किया। और यह सब क्यों किया? इनको लगा कि अब एक नया हीरो बन रहा है अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, और ये नीट का मुद्दा तो उसने उठा लिया है। अब ये कॉकरोचों से ये इतने डर गए कि इनको लगा कि मीडिया का अटेंशन कैसे खींचा जाए। वो सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी के निवास के बाहर और कहा कि हम यहीं पर धरना देंगे, यहीं पर रहेंगे, रात भर रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने कितनी सदस्यता दिखाई, हृदयता दिखाई। और जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीएमओ में, वो उनसे मिलने गए, राहुल गांधी से मिलने गए कि भाई आपकी क्या मांग है, क्यों आप आकर के यहां पे इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं।
तो पहले कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि नीट पे चर्चा हो संसद में। तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने मान लिया बात, नीट पे चर्चा होनी चाहिए, पूरी जो परीक्षा पद्धति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का मंशा ये तो था नहीं ना, उनको तो सीन क्रिएट करना था, ड्रामा क्रिएट करना था, ताकि ये जो मीडिया का पूरा फोकस जंतर मंतर पे है वो इनकी तरफ आ जाए। एक बात आप ध्यान रखिए, राहुल गांधी ने कभी भी अभिजीत दीपके और उसके अनशन प्रदर्शन, सोनम वांगचुक के अनशन प्रदर्शन पे वो कभी उससे खुश नहीं रहे और कभी जंतर मंतर वो गए भी नहीं। उसकी एक वजह यह भी है कि अभिजीत दीपके तो आम आदमी पार्टी का, जब वो सोशल मीडिया देखता था उसी दौरान इनका भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला, तो अभिजीत दीपके ने कह दिया था कि भाई ये तो व्लॉगर है, ट्रैवल व्लॉगर है, ये तो बस इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और तब से ये बात राहुल गांधी के मन में चुभ गई है और वो अभिजीत दीपके को कभी पसंद नहीं करते। एक तो ये बात होगी कि पसंद नहीं करते, दूसरे उनको लगा कि भाई एक तो अरविंद केजरीवाल खड़ा हो गया बीच में आकर के, तो अरविंद केजरीवाल ने किसका बड़ा नुकसान किया? कांग्रेस का ही किया। 15 साल से जो कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में थी उसको अरविंद केजरीवाल ने उखाड़ फेंका, कांग्रेस का ही नुकसान हुआ ना। अब अगर यह अभिजीत दीपके कोई नया केजरीवाल बनता है तो किसका नुकसान करेगा? आपने देखा होगा ये जंतर मंतर पे कौन लोग आ रहे हैं, वो सब भाजपा विरोधी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में होते थे, ये वही लोग हैं जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन हुआ, किसानों ने जो सड़क जाम किया उसमें जाकर के मोदी को गालियां दिया करते थे, वही लोग तो हैं। तो जो वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था उस वोट बैंक में पहले तो अरविंद केजरीवाल ने सेंध लगाया और अब अभिजीत दीपके लगाता। जब भी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, अभी तो अभिजीत दीपके कहता भाई हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसी ही बात तो अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे और उस वक्त भी उनके सलाहकार योगेंद्र यादव होते थे। आप याद कीजिए वो अन्ना का आंदोलन, योगेंद्र यादव, सारा ज्ञान उन्होंने ही दिया और यही योगेंद्र यादव यहां अभिजीत दीपके को भी ज्ञान दे रहे हैं। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कल को अभिजीत दीपके भी एक नया अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश करे, क्योंकि चेला तो अरविंद केजरीवाल का ही है। तो राहुल गांधी के कान खड़े हो गए, राहुल गांधी को लगा कि अरे ये तो कोई नया अरविंद केजरीवाल बन जाएगा। तो कैसे मीडिया का फोकस अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक से हटा करके खुद अपने ऊपर लाना है, इसको सोचते हुए इसकी रणनीति बनाई राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री मोदी के निवास के आगे पहुंच गए। सोचिए कितना शातिर व्यक्ति है ये। पहले सरकार ने कोशिश की कि भाई बातचीत से मान जाए, लेकिन ये गोल पोस्ट बदलते रहे। पहले कहा नीट पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार जब वो बात मान गई, खुद जितेंद्र सिंह आए बाहर, होम सेक्रेटरी आए, इनसे बातचीत की कि क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हो भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाया? बाद में इनको टांग करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंच गए। यूपी के 2 लड़के, पता नहीं बुढ़ापे तक ये लड़के ही रहेंगे, और ये 2 लोग वहां पे आ गए वहां पे, लेकिन इन सबों को बाद में पुलिस ने उठा करके वहां से खदेड़ा। तो ये जो उनकी दुर्गति हुई ये होनी थी, क्योंकि भाई ऐसे तो आप नहीं कर सकते ना, प्रधानमंत्री निवास के बाहर आप पहुंच जाएंगे। और सोचिए जो इस देश का नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उसने बिना पुलिस को बताए, बिना पुलिस से अनुमति लिए, जैसे कोई घर में घुस जाता है आपके बिना आपकी इजाजत के, वैसे ही ये घुस गया वहां पे जाकर के। भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कोई चीज होती है। खैर दिल्ली पुलिस ने इनका बढ़िया इलाज किया, इनको उठा करके, और आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे ये व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बन गया। इसमें बिल्कुल भी शालीनता नहीं है। इसको उठा करके दिल्ली पुलिस ले गई और वहां से खदेड़ा। तो देखिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ये कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, वो भी आ गए। ये पूरा इनका प्लान ये था कि प्रधानमंत्री निवास के बाहर उसी तरह का हंगामा खड़ा करना है जैसा कि जंतर मंतर पे इन लोगों ने खड़ा किया, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने। ये चाह रहे थे कि सारा अटेंशन इधर आ जाए इस मुद्दे को लेकर के। जिस तरह से अभिजीत दीपके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और शायद नया अरविंद केजरीवाल बन जाए, तो वो अंत में वोट किसका काटेगा? वो अरे भाई अभिजीत दीपके किसका वोट काटेगा? सोनम वांगचुक किसका वोट काटेंगे? ये कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। तो अगर वो राजनीति में आते हैं तो नुकसान कांग्रेस का ही होना है। तो अब और नुकसान क्या होगा? एक तो राहुल गांधी खुद से
अपने आप को लॉन्च करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा जो भारत जोड़ो यात्रा था वो क्या था? और ये योगेंद्र यादव, देखिए कैसा आदमी है ये योगेंद्र यादव। जहां कहीं भी हिंसा की संभावना होती है और जहां कहीं भी इसे लगता है कि हमें जा करके नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए लोगों को उकसाना है, तो योगेंद्र यादव पहुंच जाते हैं, या सब जगह पहुंच जाते हैं। वैसे अन्ना आंदोलन में भी ये थे, केजरीवाल को नेता बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा। अभिजीत दीपके को भी अब ये नेता बनाना चाहते हैं, और राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए भी ये बड़े बेकरार हैं, क्योंकि इनको नफरत तो हिंदुओं से है। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुनिष्ठ राजनीति की बात करेगा, योगेंद्र यादव को उससे समस्या हो जाएगी। तो योगेंद्र यादव इनके पीछे भी खड़े हो गए, और राहुल गांधी को ऐसा लगा कि भाई इस तरह से तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये नए नए हीरो पैदा होते रहेंगे और ये सब कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, जो भी हो, हमें मीडिया का अटेंशन अभिजीत दीपके से हटा करके अपने ऊपर लाना है। और इसलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। ये समझिए कि दिल्ली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, इनको पकड़ के वहां से उठा करके हटाया। वरना अगर इस बार दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करती तो आप ध्यान रखिए कि ये लोग वहां भी वही ड्रामा शुरू कर देते जो जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके आज भी कर रहा है। इनको बस खून की आदत लगनी चाहिए। और सोचिए कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप इस तरह का ड्रामा करेंगे तो पूरी दुनिया में ये खबर बनेगी। राहुल गांधी यही तो चाहते हैं। वो तो शुरू से चाहते हैं कि सारी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो और दुनिया भर में एक मैसेज जाए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और अब एक ऐसा मुद्दा नीट पेपर लीक का, अच्छा पहले उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कहा कि नहीं नहीं, अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, अब तो अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, सब लोग इस्तीफा दे दें, बस इनकी यही सोच है। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की ये जो मंशा थी ये तो नाकाम हो गई। लेकिन कॉकरोच जो जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी को खतरा नहीं है, उससे खतरा राहुल गांधी को है। और बिल्कुल वो थर थर कांप रहे हैं। वो तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी से विनती कर रहे थे कि भाई हमको पकड़ के उठाओ, हमको गिरफ्तार करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा फुटेज मिले मीडिया का और हम भी हीरो बने। क्योंकि डर राहुल गांधी को इन कॉकरोचों से है, अभिजीत दीपके से है, सोनम वांगचुक से है। क्योंकि राजनीति में एक तो पहले ही ये किनारे लग चुके हैं, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कैपिटल बचा है उसको भी अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक लेके भाग सकता है। हीरो वो बन रहा है, राहुल गांधी कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए इन्होंने सारा तिकड़म रचा। ये तो बढ़िया हुआ कि उनको उठा करके वहां से फेंका गया, वरना ये वहीं पे बैठ जाते तो कभी उठते नहीं। क्योंकि उनको लगता कि इनकी राजनीति जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है, वो यहीं से जिंदा होती, उसको एक संजीवनी मिल जाती। लेकिन उनको शायद यह नहीं पता है कि उनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से है। वो अभिजीत दीपके को तो इतना शायद दे सकते हैं क्योंकि उनको उनसे कोई खतरा नहीं है। अभिजीत दीपके कोई भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काट लेगा, वो इन्हीं लोगों का वोट काटेगा। तो राहुल गांधी जो सोच रहे थे कि उनको फायदा हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी उनको उतना बड़ा स्पेस दे देंगे, वो तो उनको मिला नहीं। उनकी पूरी राजनीति जिस तरह से खत्म हो रही है और ये जो उन्होंने प्रयास किया वो भी नाकाम हो गया। तो राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि इस तरह के तिकड़म से वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने एक चाल चली थी लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो गई। जरूरत इस बात की राहुल गांधी को कि बैठ करके अपने लोगों के साथ वो सोचें कि आखिर उनकी राजनीति क्यों नहीं चल रही है। जमीन पर जाके काम करें, विदेश घूमना थोड़ा कम करें, तब उनका कोई भला हो सकता है। इस तरह से तो उनका कोई भला नहीं होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।